हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी लॉ जर्नी। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बोरोड हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज से। तो जैसे पहला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसके साथ है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू। ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म और रेजिड्यूरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया गया है। इसके साथ ही जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल देखते हैं और जो कंकरेंट लिस्ट है जो 7 शेड्यूल में मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनकी बात करता है। तो उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो और डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न पढ़ते हैं वो जो है जर्मनी से लिया गया है। इसके साथ ही जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो जापान से लिया गया है। इसके साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक सिस्टम की बात करता है और प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को बढ़ाने की बात करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रांस से लिया गया है। तो चलिए इन सबको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। पहला है विधि का शासन। इसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से लिया गया है। इसके साथ ही दूसरा मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अब तीसरे नंबर पे संघवाद, अवशिष्ट शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से लिया गया है। इसके साथ ही हमारी जो प्रस्तावना है समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये तीनों कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके साथ ही आगे आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से लिया गया है और संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इसके साथ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है वो जापान से लिया गया है। और आखिर में इसके साथ गणतंत्र प्रणाली, भाईचारे का सिद्धांत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने की बात करता है, यह फ्रांस से लिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।